अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग द ग्रुप्स MCQs. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर आस्किंग द सेट n नेचुरल नंबर्स इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू. सो सबसे पहले आप देखें कि आपको लिखना पड़ेगा वो सेट जिसके अंदर हमारे पास मौजूद हैं नेचुरल नंबर्स. देखिए, नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है वो होता है जनाब 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. ठीक है जी. अब हमारे पास आपको पता है कि अगर हम इन नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे तो आंसर इसी में से आएगा. अब आप 1 + 2 करेंगे 3 आएगा, 3 + 2 करेंगे 5 आएगा, जो नंबर आएगा इसी में से आएगा. सब्ट्रैक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर पॉसिबल है वो एडिशन में भी पॉसिबल है सारे के सारे, और मल्टीप्लिकेशन में भी पॉसिबल है. तो इन शॉर्ट इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि आंसर हमेशा हमारे पास एडिशन में भी आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन में भी उसी में से आ रहा है. अब आ जाइए जनाब इंटीजर्स पे. सो हमारे पास जो इंटीजर्स का सेट है पहले हम वो लिखेंगे. देखिए, इंटीजर्स का जो सेट है वो ताहयात चलता हुआ आ रहा है. कहाँ से चलता हुआ आ रहा है? नेगेटिव नंबर से. हमारे पास जनाब -3 -2 -1, फिर 0 1 2 एंड सो ऑन. ठीक है, ये नंबर हमारे पास चलते आ रहे हैं. ठीक है जी. सो एक मिनट ज़रा मैं दोबारा लिखूं. हमारे पास जो z है वो है जनाब डॉट 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 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन. ठीक है जी. तो ये जो नंबर्स हैं हमारे पास, अब आप इनको आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लिकेशन करें, आपके पास आंसर हमेशा उसी में से आएगा. तो जब आंसर उसी में से आता है तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोज. जब आंसर उसी में से आता है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं क्लोज्ड. बात समझ में आ गई? जब आंसर उसी में से आता है तो हम उसको क्या कहते हैं? क्लोज्ड कहते हैं. अब जनाब हमारे पास सेट दिया हुआ है 0,1. तो कह रहा है बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है. लेकिन यहाँ पर डिवीजन पे तो डिफाइंड नहीं हो सकता. डिवीजन पे डिफाइंड क्यों नहीं हो सकता? डिवीजन पे इसलिए डिफाइंड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 0 की डिवीजन आ रही है. सब्ट्रैक्शन पे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स नहीं है हमारे पास. अब हमारे पास बस बचा प्लस और मल्टीप्लिकेशन. तो अब अगर देखें, अगर मैं यहाँ पर 1 + 1 करूँगा तो आंसर मेरे पास 2 आ रहा है, और 2 जो है वो मेरे पास सेट का हिस्सा नहीं है, तो एडिशन पे भी ये क्लोज नहीं होगा. तो बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन. तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे आंसर उसी में से आएंगे. आप 0 को मल्टीप्लाई करें 0 से तो आंसर 0 आएगा. आप 1 × 0 करें या 0 × 1 करें, आंसर आपके पास 0 आएगा. और आप 1 × 1 करेंगे तो आपके पास आंसर 1 आएगा. तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे आंसर सेट में से आ रहे हैं. तो हमारे पास जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा मल्टीप्लिकेशन. बात समझ में आ गई? अब हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई है बात ग्रुप की. तो ग्रुप के लिए आपको क्या क्या बातें जहन में रखनी है? देखें, ग्रुप के लिए आपको क्या क्या बातें जहन में रखनी है. ग्रुप के अंदर 4 बातें होती हैं. पहली बात ये होती है कि वो क्लोज्ड होता है. दूसरी बात ये होती है कि वो एसोसिएटिव होता है. तीसरी बात ये होती है कि वो आइडेंटिटी रखता है अपने पास. चौथी बात ये होती है कि उसके पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है. ठीक है. तो जब ये 4 बातें पूरी हो जाती हैं तो वो ग्रुप कहलाता है. अब देखें, डिवीजन जो है और सब्ट्रैक्शन जो है वो कभी भी नहीं हो सकते. वो क्यों नहीं हो सकते? कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव नहीं होते. तो क्योंकि ये एसोसिएटिव नहीं होते तो इसके अंदर दूसरा पॉइंट फुलफिल नहीं होता.
अब आ जाइए जनाब मल्टीप्लिकेशन पे और एडिशन पे। तो जब आप देखें 1 + 1 करेंगे, जब आप करेंगे 1 + 1, तो आंसर तो 2 आ जाएगा। तो 2 तो सेट का हिस्सा ही नहीं है। जब सेट का हिस्सा नहीं है तो इसका मतलब एडिशन पे भी ये क्लोज नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पे क्लोज्ड भी है। ठीक है, सारे के सारे आंसर जो है वो आपके पास आ जाते हैं उसी के अंदर से। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, सारे के सारे आंसर उसी में से आ रहे हैं। एसोसिएटिव तो होता ही है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है 1, और 1 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। इनवर्स, आयोटा का इनवर्स निकालेंगे आप, 1 अपॉन आयोटा करेंगे तो जनाब 1 अपॉन आयोटा जो है आपके पास आएगा माइनस आयोटा, और अगर आप 1 अपॉन माइनस आयोटा करेंगे तो ये आयोटा आएगा। तो जनाब आपके पास इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सेम कंडीशन जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 पे भी लगती है, सेम कंडीशन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि इफ सेट एस इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन द नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन एस। देखें, याद रखें, आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है। इफ सेट एस इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देन ईच एलिमेंट ऑफ एस हैज यूनिक इनवर्स। हर किसी का जो इनवर्स है वो हमेशा यूनिक होगा। ठीक है। वो कह रहे हैं 1 और -1 इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन। देखिए, बात यहाँ पर दोबारा से ग्रुप की आ गई है। जब ग्रुप की बात आएगी तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी ग्रुप की बात आएगी तो आपके पास सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये एसोसिएटिव नहीं होते। अब आपने चेक करना है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन के अंदर वही बात आ गई कि जब आप 1 + 1 करोगे तो आंसर 2 आएगा। तो 2 जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये क्लोज्ड ही नहीं है। बचा मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर सारी चीज़ें चेक कर लेंगे आपकी पूरी हैं, यानी सारी चीज़ें कौन सी चेक करेंगे। सबसे पहले के सारे आंसर इसी में से आए। भाई 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इसी में से आएगा। 1 को -1 से किया, -1 को -1 से किया, -1 को 1 से किया, सारे आंसर इसी में से आ रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव भी है, और फिर मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, वो भी है इसके अंदर। 1/1 करेंगे तो 1 आएगा, 1/-1 करेंगे तो -1 आएगा। तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ डैश विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, डैश का, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है वो गलती हुई है, और इसको जो है वो नन के बजाय ऑल होना चाहिए था। यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है, क्योंकि 0 इन सब में एग्जिस्ट करता है। अच्छा भाई, वो कह रहे हैं कि 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ डैश विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो देखें, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 जो है वो इंटीजर में भी एग्जिस्ट करता है, नेचुरल नंबर में भी एग्जिस्ट करता है, रैशनल में भी एग्जिस्ट करता है, और रियल नंबर में भी एग्जिस्ट करता है। तो मेरे हिसाब से इस सवाल में मिस्टेक है। वो कहते हैं आर इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन। किस बाइनरी ऑपरेशन पे आर जो है वो ग्रुप है। देखें, याद रखें, जब भी आर अगर ग्रुप है ना, तो वो ग्रुप चेक करना पड़ेगा हमें। देखें, आर जो है वो ग्रुप अगर है, तो आपको पता है, ये बात बता चुका हूँ मैं, कि सबसे पहले आप जब भी ग्रुप की बात आती है तो आप सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को उड़ा देते हैं। ठीक है। जब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे और जब हम आते हैं एडिशन पे, देखिए मल्टीप्लिकेशन का इशू ये है कि अगर हम कंसिडर करें आइडेंटी इनवर्स, जब हम इनवर्स की बात करते हैं
तो हमारे पास क्या इशू आता है, 0 हैज नो इनवर्स इन आर। 0 एक अदद रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर में उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन पे ये ग्रुप नहीं हो सकता। बच जाता है एडिशन। तो एडिशन पे आप सारी चीज़ें चेक कर लीजिए, जो भी आपको मैंने बताई हैं, क्या क्या चीज़ें बताई हैं आपको बड़े अच्छे से पता है। आपको मैंने बताया कि सारे रियल नंबर्स आपस में ऐड करो, आंसर रियल नंबर ही आएगा। रियल नंबर्स के एडिशन जो है वो एसोसिएटिव भी होती है। हर रियल नंबर का प्लस और माइनस का जोड़ा होता है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और रियल नंबर में अगर पॉजिटिव के साथ प्लस के हिसाब से देखें तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, और 0 जो है वो हर रियल नंबर में एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं अ सेट S कैन हैव एट मोस्ट डैश आइडेंटिटी एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी ऑपरेशन। तो एट मोस्ट जो है वो एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं Q इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन। देखें Q रैशनल और रियल बिल्कुल एक ही चीज़ है, एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं। जनाब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है ट्राइवियल। ट्राइवियल का मतलब ये होता है कि जो 3 बातों को फॉलो करे। ठीक है, तो जनाब हमारे पास 3 बातें कौन सी हैं? देखिए सबसे पहली बात ये है कि ये जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि एसोसिएटिव होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि आइडेंटिटी होना चाहिए। तो ट्राइवियल ग्रुप जो है वो एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर हमेशा एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो ट्राइवियल ग्रुप हमेशा 2 होते हैं, या तो 1 होता है या तो 0 होता है। तो ट्राइवियल ग्रुप जो है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जब एसोसिएटिव की बात आ गई तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो नहीं हो सकते। ठीक है जी, तो बच गया एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन की आइडेंटिटी होती है 0, वो यहाँ पर नहीं है, तो हमारे पास आंसर आएगा जनाब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि 15 में अ नॉन एम्प्टी सेट S which is closed with a binary operation steric is called group। वो ग्रुप कब कहलाएगा? द बाइनरी ऑपरेशन इज एसोसिएटिव, सही है, होनी चाहिए बात। देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एस विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी। चारों बातें पूरी होंगी तो जो है ये जो है वो ग्रुप कहलाएगा। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि 1/12 इज द इनवर्स ऑफ डैश अंडर स्टेरिक। अब यहाँ पर आपको चेक ये करना पड़ेगा, एक गलती हुई है यहाँ पर कि स्टेरिक का ऑपरेशन आपको जो है वो नहीं दिया हुआ कि स्टेरिक का ऑपरेशन क्या है। सो मेरे हिसाब से अगर ए स्टेरिक बी जो है वो बराबर है 3AB के, तो पहले आप इसका निकालेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट निकलता है कैसे जनाब? पुट बी इज इक्वल टू ई करके, उसके बाद ये हो जाता है ए स्टेरिक ई इज इक्वल टू ए हो जाता है। तो जनाब यहाँ से आपको मिल जाती है ई की वैल्यू जो कि आ गई 1/3। उसके बाद इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं कि ए स्टेरिक बी दिया हुआ था 3AB, तो आप क्या करते हो? आप करते हो पुट बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। इसको ऐसे लिख लेते हैं A-1। तो अब ये हो जाएगा ए स्टेरिक ए इनवर्स जनाब, ये बराबर होता है ई के, तो ये हो जाएगा 3A ए इनवर्स। उसके बाद ई की जगह पर अगर मैं 1/3 डाल दूं तो ये जाएगा 3A.A इनवर्स। उसके बाद जनाब अगर मैं यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू निकालूं तो ये वैल्यू आएगी जनाब 1/9A। अब वो कह रहे हैं कि 1/12 जो है वो किसका इन्वर्स है? तो अगर मैं ए की जगह पर 1/12 डाल दूं तो जनाब 1/12 का इन्वर्स
कौन है? ये जगह 1/9 और साथ में आएगा जनाब 1/12। तो ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा और आंसर आएगा 4/3। ठीक है जी। A non-empty set S together with one or more binary operations is called a non-empty set S together with one or more binary operation। एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन हो, देखना पड़ेगा यार ये। अच्छा जी, वो कह रहे हैं ग्रुप वॉइड एच स्टेरिक इज सेड टू बी डैश इफ स्टेरिक इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो जनाब ऐसे हम ग्रुप को अबेलियन ग्रुप कहते हैं। A groupoid aesthetic is said to be dash if associative in S। एसोसिएटिव को फॉलो करेगा तो जनाब सेमी ग्रुप कहलाएगा। Which of the following is not a groupoid? ग्रुपोइड कहते हैं जनाब जो कि क्लोज्ड होता है। तो देखें रैशनल नंबर्स जो है ना वो क्लोज नहीं होते डिवीजन पे, और उसकी वजह क्या है कि डिवाइड बाय ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट। कि भाई ये रैशनल नंबर जो है वो ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन जब आप डिवाइड में ज़ीरो ले आएंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसीलिए ये ग्रुपॉइड नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप? देखिए ग्रुप के लिए वही वाली बात है कि आपके पास चार चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। तो देखिए रियल नंबर में अगर मल्टीप्लिकेशन आप देखेंगे तो रियल नंबर जब आप मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो वही वाला मसला कि ज़ीरो का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। रैशनल नंबर में भी यही इशू है। नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते। भाई 1/2 1/3 ये सब जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते नेचुरल नंबर में। तो हमारे पास बचा सिर्फ इंटीजर प्लस के साथ। 1 ओमेगा अबेलियन ग्रुप है क्योंकि इसके अंदर ये क्लोज्ड भी है। यस मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव भी है। अच्छा यहाँ पर ऑपरेशन नहीं दिया हुआ, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ लिखा होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो ये अबेलियन होगा क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव भी होती है मल्टीप्लिकेशन, फिर उसका इन्वर्स भी है। भाई ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा है, फिर इनका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर। सारी बातें। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे हैं ऑर्डिनरी एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट। जब आप इंटीजर्स को आपस में ऐड करते हैं तो आंसर इंटीजर ही आता है। जब आप ऑड नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं तो आंसर ऑड नहीं आता, जैसे कि 3+5 इवन हो जाता है। तो इसका मतलब इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ बोथ ए एंड बी आएगा। वो कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इज अ डैश विद आइडेंटिटी। ग्रुप भी है ग्रुपॉइड भी है, देखते हैं। अच्छा जी पॉजिटिव दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आप पॉजिटिव ऐड करते हैं तो आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। उनकी आइडेंटिटी होती है 0+0 आयोटा। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ना कि क्या क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। कि भाई आप Z1+Z2 करते हैं तो आपके पास कॉम्प्लेक्स ही आता है। उसके बाद आइडेंटिटी जो है वो इनकी क्या है, ये जनाब 0+0 आयोटा, ये भी एग्जिस्ट करती है। फिर उसके बाद जनाब हमारे पास Z1 का एडिटिव इनवर्स भी होता है -Z1। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स भी होता है और आइडेंटिटी भी होगा। सारी बातें होती हैं इसके अंदर। तो ये मेरा ख्याल है ग्रुप होना चाहिए। जी बिल्कुल।
अबेलियन सेमी ग्रुप, नहीं ग्रुप होना चाहिए इसको। अगर होता तो फिर यहाँ पर ये मेरे हिसाब से ये सेमी ना लिखा होता। अबेलियन सेमी ग्रुप कोई चीज़ नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनफाइनाइट ग्रुप्स। इनफाइनाइट का मतलब जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो। तो भाई अंधा भी देख के बता दे कि रैशनल नंबर जो है वो इनफाइनाइट होते हैं। सिंपल। तो जनाब ये थे हमारे पास ग्रुप्स के एमसीक्यूज जो बच्चों को प्रॉब्लम कर रहे थे। तो उम्मीद है समझ में आए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।